जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी की डिमांड थी कि सर M2R5 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आइए। तो देखिए टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि हमारे पास कोई क्वेश्चनों को टाइप करने वाला नहीं है। हमें खुद ही ये अब टाइप करने पड़ रहे हैं। एक हमारा जो दोस्त था वो भी अपने घर पे गया हुआ है, वो भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम केवल क्वेश्चन टाइप करने वाले की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास इतना टाइम है कि हम आपके लिए 1 से 2 वीडियो डेली अपलोड कर दें। लेकिन देखिए भाई वही है कि क्वेश्चन टाइप करने के लिए हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। और आपकी डिमांड है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन टाइप किए जाएं। हमें इंग्लिश में समझ नहीं आता, कुछ को हिंदी में समझ नहीं आता, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें 150 क्वेश्चन हैं जो हमने टाइप किए हैं 3-4 दिन में, क्योंकि एक बार में टाइप नहीं हो पाता, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। तो 150 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चनों को ढूंढने में प्रीवियस ईयर को देखता हूँ, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में। तो वो क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है, क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन इस वीडियो से अलग भी बताऊंगा, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, जो इंपॉर्टेंट है वही नोट करिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसको रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम आपको हेल्प मिल सके आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ के ओ लेवल एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं सभी के। अभी साइड थोड़ा प्रॉब्लम है, साइड नहीं खुल रही है क्योंकि सभी बच्चे साइड पे हैं, एडमिट कार्ड देखने चाहते हैं अपना। तो शाम तक साइड बिल्कुल खुल जाएगी, आप सभी अपना शाम तक एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। शाम में आप ट्राई ज़रूर करें एक बार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, HTML स्टैंड फॉर, HTML की फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि HTML का पूर्ण रूप क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HTML की फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो HTML क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है और पूछा भी गया है फिल इन द ब्लैंक्स में कि HTML क्या है। तो HTML आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML कोडिंग करने के लिए आपके पास दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा एक एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, जैसे आपका नोटपैड है। ठीक है, या आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, आपने सुना होगा। तो ये दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं। तो आपकी HTML की फ़ाइल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTML की फ़ाइल जो है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। आपकी जो HTML की फ़ाइल होगी वो .htm, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कीजिएगा, .htm या .html। ठीक है, .htm या .html के साथ सेव होती है। HTM या HTML से पहले डॉट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपके फाइल को पता चलेगा कि ये फ़ाइल जो है किस में शो करानी है, HTML की फ़ाइल है। ठीक है, तभी उसको पता चलता है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, www का पूर्ण रूप क्या है। www की फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो www, इसको W3C भी बोला जाता है। ठीक है, सुना होगा आपने W3C, यानी W 3 बार है और C का मतलब होता है कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, HTTP का पूर्ण रूप क्या है और HTTP किस पोर्ट पे कार्य करता है। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है अगस्त में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि HTTP किस पोर्ट पे कार्य करता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ये सवाल। टेलीग्राम में भी कई बार डाल चुका हूँ, बता भी कई बार दिया है। पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ही जाएगा, M1 में, M2 में भी पूछ सकता है, और M2 में ही पूछा गया पिछली बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर देखिए ए पे ही सही लिखा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, डैश इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। यानी ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है, आपको लगेगा कि यार रिपीट करा रहे हैं सर, ये पहले हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन जो है पहले हो चुके थे, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार। लेकिन 25 से आगे नहीं हुए थे, उसके बाद ये आगे करेंगे। ठीक है, डैश इज नोन एंड फादर, यानी WWW के पिता किसे कहते हैं, तो टिम बर्नर्स-ली आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, IP का पूर्ण रूप क्या है, IP की फुल फॉर्म क्या है। सर IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा TCP/IP, TCP और /IP, सुना होगा आपने। इसमें 4 लेयर होती हैं TCP/IP में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है, और इस IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश एंड डैश इज कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट, यानी आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है यूज़र को उपयोगकर्ताओं को जो नेट इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, जैसे मेरी वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, किसके माध्यम से देख रहे हैं? नेट के माध्यम से। तो नेट कौन प्रोवाइड कराता है आपको? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। कौन? ISP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, नोट करना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। क्वेश्चन को जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ सकता है उसको पढ़िए, जो जिसको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, हिंदी में आपको पूरा ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। और इतनी इंग्लिश सभी बच्चों को आती है कि वो क्वेश्चन को समझ सकें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये पूछा गया है कि इंटरनेट पर एक वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपसे पूछ रहा है, बताइए उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो उसको अपलोडिंग कहते हैं, फॉरवर्डिंग कहते हैं, ट्रांसफरिंग कहते हैं या डाउनलोडिंग कहते हैं? फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आपके कंप्यूटर पर, बताइए। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं भाई? उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, क्या? डाउनलोडिंग उसको कहते हैं। जब भी आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। और अगर अपलोड करते हैं तो उसको अपलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, बताइए। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा है, बताओ। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफेरिंग कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं या लोडिंग कहते हैं? तो सर उसको ब्राउजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही करते हैं, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझने की कोशिश करें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। जब भी आप कोई लॉगिन करते हैं अपने आईडी पासवर्ड से तो उसको क्या मतलब क्या है? वो सिक्योरिटी है, ठीक है, या ऑथेंटिकेशन है, एसेसिबिलिटी है, कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। तो उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। जब भी आप आईडी पासवर्ड यानी कोई दूसरा बंदा जो है आपकी, जहाँ पर भी आपकी आईडी है वहाँ पे लॉगिन नहीं हो सकता, क्योंकि आईडी पासवर्ड आपके नाम से है, आपके पास है, तो कोई और उसको लॉगिन नहीं कर सकता। उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्या? ऑथेंटिकेशन उसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, डैश इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर साधन जो है वो कौन सा है? कंप्यूटर के बीच संचार का, बताइए। सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय की बात हुई है यहाँ पे, तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंटरनेट सपोर्ट ए लार्ज सिस्टम कोल्ड द डैश, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इंटरनेट डैश नामक एक बड़ी प्रणाली का समर्थन करता है, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। तो क्या लगता है कौन सा ठीक होने वाला है? क्वेश्चन में आपको घुमाया जाएगा, क्वेश्चन में आपको पूरा एग्जामिनर का ये होगा कि क्वेश्चन जो है बच्चे को घुमा दे पूरा। पढ़ के आप अच्छे तरीके से आते हैं। ओ लेवल एग्ज़ाम में क्या होता है? ओ लेवल एग्ज़ाम को देखिए, पास करना इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाके अपने माइंडसेट को ऐसा बना लेना कि यार हम तो बिल्कुल सब भूल ही गए हैं, हमने पढ़ाई नहीं की, तो वो आपकी गलत बात है। एग्ज़ाम में जाइए, रिलैक्स होइए, आराम से बैठ जाइए, और ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन आता होगा तो करेंगे, नहीं आता होगा तो किसी से पूछ सकते हैं, अगर आपके साइड में कोई ऐसा बंदा है। नहीं है तो उसको जो भी आपका मन कहे ABCD में से उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चनों को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं एग्जाम में। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे, कोई भी ट्रू फॉल्स नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा, मैचिंग नहीं होगा, सारे के सारे MCQ आपके सामने होंगे। ठीक है, OMR होगी आपके सामने, उसमें आपको गोले फिल करने होंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ के। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात एग्जाम के बारे में आपको बताई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 12 नंबर पे है, डैश आर सेट ऑफ रूल एंड ये क्या हो जाएगा? प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेटिंग, बताइए।
प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम, प्रोटोकॉल या मेल। सेट ऑफ रूल, नियमों का समूह, आपने सुना होगा प्रोटोकॉल। ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आपने सुना होगा प्रोटोकॉल, एक होता है एफटीपी, ध्यान से सुनना, एक होता है एसएमटीपी। यहाँ से क्वेश्चन दो फंसेंगे ही फंसेंगे एग्जाम में, दो क्वेश्चन की गारंटी है। एक होता है HTTP, ठीक है, HTTP हो गया। एक होता है हमारा POP3, थ्री इसलिए लगाते हैं क्योंकि वर्जन 3 में अवेलेबल है, ठीक है। और क्या होता है UDP, यहाँ पे लिखते हैं UDP, ठीक है। इन सभी की फुल फॉर्म पहली बात आपके याद होनी चाहिए, सभी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब नियमों का समूह, ठीक है। एक एक की फुल फॉर्म लिखना। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो हम यूज़ करते हैं FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा क्वेश्चन है HTTP, दो नेटवर्क के बीच साधन यानी कम्युनिकेशन का साधन जो स्थापित करता है उसको बनाए रखने के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का यूज़ किया जाता है। दो प्रोटोकॉल हो गए। तीसरा है SMTP, इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो हम यूज़ करते हैं SMTP का, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन 3 में अवेलेबल है इसलिए 3 लगाते हैं, वरना POP ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP का फुल फॉर्म होता है। मेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो मेल को प्राप्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं POP का, ठीक है। हमारा लास्ट बचा है UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, प्रोटोकॉल हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट। बताइए, हर कंप्यूटर का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ पाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो क्या होता है, हर कंप्यूटर का हैव एन यूनिक IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में समझा दिया है आपको क्या पूछा गया है, यानी हर कंप्यूटर का क्या होता है, एक अपना IP एड्रेस होता है। यहाँ पे पूछा गया है ईच कंप्यूटर यानी प्रत्येक कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट पर जो कनेक्ट होते हैं कैसे होते हैं, हर कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है तो उसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश वो सॉरी ए होम पेज इज, होम पेज क्या है ये आपसे पूछा गया है, बताइए। एन इंडेक्स ऑफ एनिक्लोपीडिया आर्टिकल्स वेयर ऑल इंटरनेट डाटा इज स्टोर्ड रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस टू द इंटरनेट, द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट। होम पेज क्या होता है, पहला वेबसाइट का पहला पेज होता है क्या, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसको तो कोई भी गलत नहीं करेगा भाई। होम पेज क्या होता है, वेबसाइट का पहला पेज, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, द एम्प्लॉय इन ए ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से पढ़ना, एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज ए पार्ट ऑफ द प्राइवेट इंटरनेट इज कॉल्ड। बताइए, एक संगठन में कर्मचारी निजी इंटरनेट के एक भाग का उपयोग कर सकता है, जिसे क्या कहते हैं, बताइए, जिसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में जिनको आता है पढ़ सकते हैं, हिंदी में आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें अपना आंसर आप दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपना आपको लिखना तो है ही नहीं, ओनली गोला फिल करना है, तो ऑप्शन जो भी है ABCD में से उसको आप फिल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है वो लेवल को पास करना, ध्यान से थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और 4-6 दिन आपके पास हैं, आप आज 7 तारीख हो चुकी है, 14 से एग्ज़ाम है आपका, 6 दिन है, इनमें आप झंडे गाड़ सकते हैं अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो, समझ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 16 नंबर पे है, डैश इज ए डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक डॉक्यूमेंट है जो HTML में लिखा गया है, दैट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क यूजिंग एन इंटरनेट ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए, और इसमें पूछा ये गया है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो HTML लैंग्वेज में लिखा गया है और इसको इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करके आप पहुंचा सकते हैं, तो वो क्या होगा, वर्ड होगा, वेब पेज होगा, वेबसाइट होगी या विंडो होगी। तो सर उसको वेब पेज, जब भी HTML का नाम आए तो HTML के लिए हम HTML का यूज़ क्यों करते हैं, वेब पेज बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा,
वेब पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप क्वेश्चन लिखवाते हैं क्या उनको कॉपी में लिखना ज़रूरी है? लिखना ज़रूरी नहीं है, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए और जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पे उसका रिवीजन आप कर सकें। अब इतना टाइम नहीं होगा बार बार वीडियो देखेंगे एग्जाम के टाइम पे, जो लिख लेंगे मोटा मोटा आप उसको एग्जाम से पहले, एग्जाम सेंटर के बाहर भी खड़े होकर बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ के उसको हो सकता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अपलोड, हर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू अपलोड HTML फाइल टू ए वेब सर्वर UC, जब भी जो है आप HTML फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है, तो कैसे देखेंगे उसको आप वेब सर्वर पर? बताइए, HTML की बताइए क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। वेब सर्वर पर HTML फाइल अपलोड करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए बताया था आपको मैंने अभी। फाइलों को ट्रांसफ़र, आपने जिसने ध्यान से सुना होगा वो समझ गया है। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए वेब सर्वर पर किस प्रोटोकॉल का आप यूज़ करते हैं? तो TCP का नहीं करते, SMTP का नहीं, HTTP का नहीं, तो किसका यूज़ करते हैं? FTP। देखिए इसमें ही इसका आंसर छुपा हुआ है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। समझ गए ना? जिसको फुल फॉर्म याद होगी और आंसर नहीं आता होगा तो समझ जाएगा कि फाइलों को ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है वेब पेज पे, तो आंसर इसका हो जाएगा ये FTP। ठीक है, फुल फॉर्म HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको मुंजबानी याद होनी चाहिए जुबान पे ही। 18 नंबर पे है, ए वेब पेज इज़ लोकेटेड यूजिंग ए, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, एक वेब पेज डैश का उपयोग करके स्थित होता है, लोकेट होता है, बताएं। यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, देखिए इसमें पूछा क्या गया है, URL की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है? तो बताइए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बताइए कहाँ लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? ऑप्शन नंबर बी पे ही है फुल फॉर्म इसकी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर WWW, बताइए WWW जो है किस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, उपयोग करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो किसका करता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बार बार फुल फॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए मेरे साथ साथ ही वीडियो में ही, समझ रहे हो? तो बताइए WWW किसका यूज़ करता है? HTTP का करता है नहीं करता है? बताइए। तो HTTP जो है इसका ये आंसर हो जाएगा, HTTP का यूज़ करता है। SMTP का यूज़ मेल ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए और TCP मैंने आपको बता ही दिया है। HTTP WWW यूज़ करता है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, ए वेब पेज डिस्प्ले ए पिक्चर दैट, ओ सॉरी, वाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर, बताइए। एक वेब पेज एक तस्वीर प्रदर्शित करता है, उस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का आप यूज़ करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो पिक्चर का जी नहीं, इमेज का जी नहीं, SRC का जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी IMG का हम यूज़ करते हैं इस टैग का, समझ रहे हैं? तो सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे है, ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड डैश, बताइए। किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या छवि का एक टुकड़ा डैश कहलाता है, बताएं। URL कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है, प्लगइन या कनेक्शन, तो उसको क्या कहते हैं सर? हाइपरलिंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हाइपरलिंक। 22 नंबर पे है, डैश इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 22, डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम के अनुरोधों को पूरा करने के लिए चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 23 नंबर पे है, ए वेब पेज ए वेब कुकी इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा, बताइए। एक वेब कुकी डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है, बताइए क्या इसका सही आंसर है? सेंट फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूज़र वेब ब्राउज़र वाइल ए यूज़र इज ब्राउजिंग ए वेबसाइट, सेंट फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर्ड इन द सर्वर वाइल ए यूज़र इन ब्राउजिंग ए वेबसाइट, सेंट फ्रॉम रूट सर्व टू ऑल सर्व, नन ऑफ द मेंशन। क्या सारे ही ठीक हैं? बताइए क्या सारे के सारे ही ऑप्शन ठीक हैं? तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, बताइए। सेंट फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर्ड, इसका जो है ऑप्शन नंबर
ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक वेबसाइट से भेजा गया और यूज़र यानी उपयोगकर्ता के एक वेब ब्राउज़र में संग्रह यानी स्टोर किया गया जब तक एक वेबसाइट ब्राउज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे। 24 नंबर पे है डैश प्रोग्राम आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज ए पार्ट ऑफ ब्राउज़र। बताइए। यूटिलिटीज़, प्लगइन्स, ऑप्शन नंबर सी पे आप देख सकते हैं विच, और डी पे है एड वंस। बताइए 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन को पहले हमें हिंदी में समझा दीजिए, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे। तो डैश एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम ऑटोमेटिक का मतलब स्वचालित, जो अपने आप चलता हो, स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं, तो उसको हम प्लगइन्स कहते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ए वेबसाइट स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट टू ए यूज़र देन इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। बताइए। कमर्शियल, लॉजिकल, फाइल या डाटा। एक वेबसाइट की संरचना का एक उपयोगकर्ता के लिए उसकी भौतिक संरचना की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, तो कमर्शियल हो जाएगा या लॉजिकल हो जाएगा, फाइल या डाटा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लॉजिकल। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर है, सोचिए माइंड में और लिखिए अपनी कॉपी पे कि 25 में से इतने सही करे हैं, और आप खुद आप सोच सकते हैं कि क्या वो स्कोर आपके लिए बेस्ट है या नहीं। आप खुद सोच सकते हैं। आपने क्या ग्रेड सोचा है ये कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका टारगेट क्या है, ओ लेवल में कितना ग्रेड आपको करना है। 3-4 ग्रेड, चार चार होते हैं इसमें, ए बी सी डी, और एक होता है एस। एस का मतलब सुपर, यानी आप सुपर बनना चाहते हैं, या ए बी सी डी में से आप कोई ग्रेड लेना चाहते हैं। एस तो बहुत ही कम का आता है, समझ रहे हो। M1 में आप एस ला सकते हैं, M1 में ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ गए और इसमें भी आप 70-75 प्लस करके आ गए 80 तक, तो ए ग्रेड आ सकता है। चलिए, HTTP का पोर्ट नंबर कितना है, फिर से आपसे पूछ रहा है कि HTTP का पोर्ट नंबर कितना है। हालांकि इसका मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट बॉक्स में बताना, तो 80 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक पूछता है आपसे HTTPS, ये किस पोर्ट नंबर पे कार्य करता है, तो ये आपका 443, समझ रहे हैं, 443 नंबर पोर्ट पे ये कार्य करता है। HTTPS देखिए फिर आपके सामने आ गया, किस पोर्ट पे ये कार्य करता है, HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 443 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। POP3 का पोर्ट नंबर क्या है, बताइए। POP3 का पोर्ट नंबर क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो POP3 है वो किस पे, देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हमने HTTPS का पढ़ा है। ठीक है, 21 पे नहीं होगा क्योंकि ये किसका होता है, ये आपका FTP का होता है। बचे आपके सामने ऑप्शन दो, ए या बी। इन दोनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, दो ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं आपके सामने, दो ए या बी। 28 नंबर क्वेश्चन के सामने ए या बी आपको लगाना है कि कौन सा ठीक है। DNS का पोर्ट नंबर क्या है, DNS डोमेन नेम सिस्टम, इसका पोर्ट नंबर कितना है, 53, ऑप्शन नंबर सी 53। टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना है, टेलनेट का बताइए। टेलनेट जो है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक तो मैंने आपसे किसका पूछा है, ऊपर क्वेश्चन गया है ये POP3 का, और आपको ये बताना है टेलनेट का। ये दोनों हैं जो किस पोर्ट पे कार्य करते हैं। IMAP का पोर्ट नंबर कितना है, बताइए। IMAP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में ओ लेवल में पूछे जा चुके हैं आपके सामने। बंद कर दो इसको, बंद कर दो वहाँ से, 1 मिनट दोस्तों। ये तो IMAP का पोर्ट नंबर आपसे पूछा गया था यहाँ पे, तो बताइए IMAP का पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा। तो 443 तो यहाँ पे ऑप्शन में ही है, ये तो हमारा HTTPS का होता है। ठीक है, 53 भी हमने पढ़ लिया है। 110 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, क्या हो जाएगा, 143 जो है IMAP का पोर्ट है। और POP3 का मैंने आपसे पूछा है, POP3 का इसी ऑप्शन में से एक बचा हुआ है, कौन सा, 110 जो है वो POP3 का पोर्ट नंबर होता है, समझ गए। तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। ए साइट दैट लिंक एवरी पेज टू एवरी अदर पेज कुड बी कंसिडर्ड टू एक्सहिबिट ए स्ट्रक्चर्ड कॉल ए। बताइए। एक वेबसाइट जो हर पेज को हर दूसरे पेज से लिंक करती है उसे डैश नामक एक संरचनित प्रदर्शित करने के लिए माना जा सकता है। बताइए क्या बोला, इसका सही आंसर क्या है। मिक्स्ड फ्रॉम, मिक्स्ड, हर्ची, फुल मेश या प्योर ट्री,
इसका बताइए। ऑप्शन भी सारे अटपटे हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, फुल मैच। ठीक है, सी। W3C आपको बताया था मैंने, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर ए पे ही है। तो जो क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ उनका रिवीजन हो रहा है आपके यहाँ पे। W3C WWW 3 बार है, इसलिए 3 लगाया है, और उसी का मतलब आपको समझना है कंसोर्टियम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, डैश नॉर्मली ऑपरेट विद इन द ब्राउज़र विंडो। बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। प्लगइन्स हो जाएगा, प्रोग्राम, कोड या डाटा। ऑप्शन नंबर डी सही है, बताएं। 28 नंबर तो प्लगइन्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सामान्य रूप से ब्राउजर विंडो के भीतर संचालित होता है, उसको प्लगइन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुई है ओनली। 29 नंबर है, डैश इज एन FTP सर्च टूल फॉर द इंटरनेट। 29 नंबर, इंटरनेट के लिए एक FTP खोज उपकरण है क्या। आर्ची खोज उपकरण, बताइए। सर्च इंजन पूछ रहा है तो आर्ची ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। SMTP का फुल फॉर्म यहाँ आपसे पूछा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए किस ऑप्शन पे है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर, डैश इज टू प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या नॉन रिपुटेशन। बताइए, रिपुडिएशन हो जाएगा, बताइए। A B C या डी। 31 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है, तो सर उसको एनक्रिप्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए जब भी आप किसी भी चीज़ पे पासवर्ड लगाते हैं तो क्या आपका डेटा हो सकता है, तो इसीलिए आप उसे पासवर्ड लगाते हैं, तो उसको एनक्रिप्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फ़ोन में भी आपने देखा होगा, जब भी आप पासवर्ड खोलेंगे तो एनक्रिप्शन आता है। 32 नंबर है, डैश प्रोग्राम आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज ए पार्ट ऑफ ब्राउज़र। बताइए 32 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउज़र के एक भाग में, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो प्लग इन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। 33 नंबर है, ए डैश इज ए नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर आर कनेक्टेड डायरेक्टली यूजली बाय सम टाइप ऑफ केबल, लैन, मैन, CAN, HAN। बताइए, LAN, MAN ये क्या है, नेटवर्क है। इनकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है लैन, एक होता है मैन और एक होता है वैन। नोट करना फुल फॉर्म तीनों की। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं। छोटे से एरिया में लैन काम करता है, बड़े एरिया में वाइड एरिया नेटवर्क, देशों महादेशों, ठीक है, और शहरों के बीच में, और मैन आपके बड़े क्षेत्रों में, जो कॉलेज हो गया आपका, स्टाफ हो गया, कंपनी हो गई, उसमें आपका लैन ही काम कर जाता है। तो ये जो हॉटस्पॉट होते हैं, जो आप साइबर कैफ़े वगैरह की दुकान में लगे होते हैं वाईफाई, ये लैन का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पूछा गया है 33 नंबर, बताएं। तो इसका लैन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक नेटवर्क है जिससे कंप्यूटर सीधे जुड़ते हैं, जिससे कंप्यूटर जो है सीधे जुड़ते हैं, विच कंप्यूटर आर कनेक्टेड डायरेक्टली, तो लैन सही आंसर हो जाएगा। लैन की फुल फॉर्म आपके सामने, वैन की फुल फॉर्म भी आपके सामने, देखिए बताया है अभी। लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। 36 नंबर, वंस द ईमेल इज सेंट द मैसेज इज ब्रोकन इनटू पीसीज कोल्ड। जो मैसेज है उनको टुकड़ों में तोड़ने का काम क्या होता है, पैकेट्स, प्रोसेस, डिजिट या बाइट। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको बताना है। एक बार जो आपने ईमेल भेजा तो उसके संदेशों को टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भाई O लेवल में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। व्हाट इज द डोमेन यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। बताएं, 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। 30 मिनट हमारी क्लास को हो चुकी है। तो .gov यहाँ पे पूछा क्या गया है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, .ac, .com या .org, तो डी सही हो जाएगा। गैर लाभकारी संगठनों के लिए किस डोमेन का यूज़ किया जाता है, गैर लाभकारी, तो .org, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाता है, ये शिक्षा की वो सॉरी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, ये कमर्शियल वेबसाइट होती है, और ये संगठन, ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 नंबर पे क्या पूछा है, ए डैश इंक्लूड द प्रोटोकॉल
द ब्राउज़र यूजेज टू एक्सेस टू फाइल, सर्वर और डोमेन नेम, द रिलेटिव पाथ एंड द फाइल नेम, कंप्लीट यूआरएल, इनकम्प्लीट यूआरएल, साइट यूआरएल या वेब यूआरएल। बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कंप्लीट यूआरएल हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है एक यानी एक डैश वह है प्रोटोकॉल शामिल है जिसका उपयोग ब्राउज़र, फाइल, सर्वर या डोमेन नाम संबंधित पथ और फाइल नाम तक पहुंचने के लिए करता है। तो कंप्लीट यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, डैश इज ए डिवाइस टू प्रोवाइड ए लिंक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनोदर। बताइए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को लिंक प्रदान करने वाला उपकरण कौन सा है? हब बोलते हैं, स्विच, मॉडेम या राउटर। बताइए इस क्वेश्चन का भाई सही क्या हो जाएगा आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउटर। ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को लिंक करने के लिए उपकरण है राउटर। GUI का फुल फॉर्म क्या है? जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि इसका आंसर सभी जानते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 41 वॉइस ओवर IP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और VoIP इसको बोलते हैं, इसके फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स वॉइस कॉल्स फ्रॉम। बताएं 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपसे पूछा गया है, क्या है वो? एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, इट्स डिपेंड, वेव टू एनालॉग। बताइए यह निर्भर करता है या तरंग से एनालॉग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। विद इन द इंटरनेट ईच सेपरेट कंप्यूटर इज कोल्ड ए PC, पर्सनल कंप्यूटर, सिस्टम, टर्मिनल या होस्ट। बताइए 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट के भीतर प्रत्येक अलग कंप्यूटर को डैश कहते हैं। बताइए इंटरनेट के भीतर, विद इन द इंटरनेट ईच सेपरेट कंप्यूटर इज कोल्ड। बताइए प्रत्येक अलग कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो सर उसको होस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 ओपन स्टैंडर्ड रेफर टू। बताइए 43 खुले मानकों का अर्थ है। ओपन स्टैंडर्ड रेफर्स टू, खुले मानकों का मतलब क्या है ये आपसे पूछ रहा है। स्टैंडर्ड नॉट ओन बाय एनी कंपनी, स्टैंडर्ड यूज्ड बाय ऑल कंट्रीज, स्टैंडर्ड दैट आर फ्री टू ऑल पार्टीज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रनिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 43 का आंसर आपसे पूछा गया है, बताइए। तो स्टैंडर्ड नोट ओन्ड बाय एनी कंपनी, मानक किसी कंपनी के स्वामित्व में नहीं होते। ऑप्शन नंबर ई जो है इसको का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ IP एड्रेस? बताइए IP एड्रेस। अब यहाँ पे सर ये तो पूछा ही नहीं आपने कि IP एड्रेस IPv4 का बताना है, IPv6 का बताना है, किसका बताना है? जी बिल्कुल सही बात है, IPv4 का होता है 32 बिट। ठीक है, और IPv6 का होता है 128 बिट। तो दोनों ऑप्शन में से एक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे IPv4 या IPv6 होना चाहिए था, तो एग्जाम में आपको देगा। ठीक है, तो इस बार जो पूछा गया था IPv4 का पूछा गया था, हो सकता है अगली बार IPv6 का, नहीं दोनों मिक्स थे, IP4 और IPv6 का दोनों का पूछा गया था। तो इसका 32 और 128 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 डैश इज द डोमेन नेम फॉर लोकेशन ऑफ मोर देन 100 प्रोटोकॉल यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स, रिमोट एक्सेस, वाईफाई, ब्लूटूथ, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और WWW वर्ल्ड वाइड वेब। बताइए 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सर वाईफाई ब्लूटूथ हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है डैश जो है फिल इन द ब्लैंक्स के मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछता है आपसे जब भी ये लगा हुआ हो, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? तो कंप्यूटर और नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले 100 से अधिक प्रोटोकॉल का संग्रह, सामान्य नाम क्या है? वाईफाई ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा या सी हो जाएगा? भाई इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, बताए। रिमोट एक्सेस तो होगा नहीं, ना वर्ल्ड वाइड वेब होगा, तो TCP हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा 100 से अधिक प्रोटोकॉल का संग्रह, तो TCP/IP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? शुरुआत में बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ए सही आंसर है इसका। TCP का फुल फॉर्म क्या है सर? कितनी बार बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है सर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 48 वैन एवर क्रोवेलर क्रोवल्स द वेबसाइट देन एनी पेज नॉट हैविंग ए लिंक इज कॉल्ड एज, बताइए। 48 का, जब भी क्रोलर वेबसाइट को क्रोल करता है तो कोई भी पेज जिसमें लिंक नहीं होता है उसे डैश कहा जाता है। तो बताइए, डेड एंड पेज, एब्सोल्यूट पेज, होम पेज या एक्टिव पेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। हिंदी में क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो उसको क्या कहते हैं? एड एंड पेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 49 डैश यानी यहाँ पर क्या आने वाला है? फिल इन द ब्लैंक्स की जगह डैश इज ए लोकेशन ऑफ वेब पेज, बताएं। वेब पेजों का एक संग्रह है, क्या? वेबसाइट, ब्राउज़र है, इंटरनेट है, www है या वेबसाइट है, बताइए। 49 क्वेश्चन, स्कोर जरूर बताना 50 में से क्या है, लिखना अपनी कॉपी पे फिर 25 के बाद। तो ब्राउज़र है क्या इंटरनेट है, या www यानी वर्ल्ड वाइड वेब है, या वेबसाइट है? तो सर वेबसाइट है। वेब पेजों के समूह को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, कोई इशू। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। वाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक, बताइए। HTML में टैग, कौन से टैग का यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक के लिए, ये आपसे पूछा है। लाइन ब्रेक के लिए किस HTML टैग का यूज़ किया जाता है? तो सर हम HTML टैग हो जाएगा BR। ठीक है, हॉरिजेंटल के लिए सबसे ज़्यादा पूछता है, तो HR टैग का यूज़ करते हैं। किसके लिए? हॉरिजेंटल के लिए, समझ रहे हैं। HTML की कोडिंग जब भी स्टार्ट करेंगे तो वो HTML टैग के साथ स्टार्ट होती है, और HTML स्लैश लगा के HTML को क्लोज करना होगा, तभी आपकी कोडिंग जो है वो बंद, मतलब समाप्त मानी जाती है, कंप्लीट मानी जाती है। IP एड्रेस आर कन्वर्ट, 50 में से कितने सही हुए हैं भाई जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, या अपनी कॉपी में लिखें, आप खुद सोचें कि इतना स्कोर ठीक है या नहीं, बताएं। IP एड्रेस को डैश में बदल दिया जाता है। IP एड्रेस आर कन्वर्टेड टू बाइनरी स्ट्रिंग में बदल दिया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में, या ए हर्ची ऑफ डोमेन नेम्स, डोमेन नामों के एक पदानुक्रम, या एक हेक्सा डेसिमल स्ट्रिंग में बदला जाता है, बताएं। तो इसका क्या हो जाएगा? डोमेन नामों का एक पदानुक्रम। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये सी ऑप्शन सब सही हो जाएगा आपका। वेब पेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी बताया था ना, 1 सेकंड हुई है अभी बताया आपको कि वेब पेज जो है मतलब HTML की कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? HTML टैग के साथ स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में आपसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और सर क्लोज कैसे करते हैं ये भी आपने बताया है, तो स्लैश के साथ क्लोज करते हैं इसको, HTML। ठीक है, ये क्लोज करने का टैग है, समझ रहे हैं। ये लास्ट में लगता है। IP इज़ ए डैश एंड अनरिलिएबल प्रोटोकॉल, बताइए। IP एक डैश और अविश्वसनीय प्रोटोकॉल है, बताइए। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, तो IP इज कनेक्शन लेस एंड अविश्वसनीय, अनरिलिएबल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। द 3 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस आर, बताएं। क्वेश्चन नंबर 54 3 प्रकार के IP पते हैं कौन कौन से? नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, लोकल एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस या ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस या पैकेट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, मतलब नेटवर्क और होस्ट आएगा ऑप्शन में, क्योंकि इसमें भी होस्ट है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी नेटवर्क, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसमें आप देख लें, देखिए जिसको भी क्वेश्चन करना हो वो पूरा आंसर ना देखेगा, 1 मिनट के लिए रुके, वो यहाँ इसमें देख लें कौन सा ठीक है, क्योंकि पीछे आप देखेंगे नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस, होस्ट होस्ट, एड्रेस एड्रेस एड्रेस, पीछे सब कुछ सेम लिखा हुआ है। आगे का देख लें आप, आगे में क्या आएगा, बस 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका, बताइए, सोच लें। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस सुना है आपने?
सर सुना तो है, तो बी ही सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस 3 प्रकार के आईपी पते हैं, समझ रहे हैं। तो बी इसका सही है। एफटीपी हमें नहीं पता भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हम तो भूल गए इधर, याद कर लो याद। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। एफटीपी मेंटेन डैश सिमिली, क्या लिखा है ये, कनेक्शन पढ़ लेना भाई इंग्लिश मीडियम वालों। ठीक है, हिंदी में समझें एफटीपी का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा है। नहीं, उसके बाद एफटीपी मेंटेन क्या है ये बताएं। एफटीपी एक साथ डैश कनेक्शन बनाए रखता है, मतलब एक साथ कितने कनेक्शन बना सकता है जो एफटीपी है आपका, मेंटेन कर सकता है कितने कनेक्शन, 1 2 4 या 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। हमें भी क्वेश्चन जो है हिंदी में ही ठीक लगते हैं भाई पढ़ने, इंग्लिश का हमें नहीं, लेकिन आपकी डिमांड है इसलिए इंग्लिश में लिखे हैं। वाट इज़ ए एफ टी पी प्रोग्राम यूज फॉर, बताएं। ट्रांसफ़र फाइल टू, इस क्वेश्चन को गलत करोगे ना पिटोगे बहुत ज़्यादा। पूछ क्या रहा है ये देख लेना। व्हाट इज़ द एफ टी पी प्रोग्राम यूज, एफ टी पी का यूज़ इसलिए होता है फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए तो यूज़ करते हैं। अपलोड ए फाइल टू पर्सनल क्लाइंट, क्या पर्सनल क्लाइंट को यूज़ कर उसको अपलोड करने के लिए करते हैं क्या, बताइए। तो ट्रांसफ़र फाइल टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर, यानी इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा भाई। इस तरीके से करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, समझो बात। 57 नंबर का ये सही हो जाएगा। डिलीट ए फाइल फ्रॉम ए सर्वर, भाई ये क्या कह रहा है, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा। डिलीट डिलीट तो काट दो भाई, पर्सनल क्लाइंट भी काट दो, ऑप्शन नंबर ए बचता है ठीक जो है। आउटलुक एक्सप्रेस इज़ ए, बताइए। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है ये पूछ रहा है। ईमेल क्लाइंट है क्या, ब्राउज़र है क्या, सर्च इंजन है, या कोई सा भी नहीं इसमें से। तो एक ईमेल क्लाइंट है, जानते हो नहीं जानते हो, ऑप्शन नंबर है। 59 नंबर, सेल फोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स यूटिलाइजिंग डैश एंड डैश कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी मेक कम्युनिकेशन एंड द परस्यूट ऑफ बिजनेस मोर इफेक्टिव। अब इसको हिंदी में बताऊँ आपको, है ना। ए डैश की जगह तो आप समझ लो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है, मतलब संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले सेल फोन और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक संचार और व्यवसाय की खोज को अधिक प्रभावी बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ब्लूटूथ, वाईफाई, लैंडमैन, वायरलेस, ई कॉमर्स या ओरल वॉइस, बताइए। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या पता लग रहा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले सेल फोन, है ना, डिजिटल व्यक्तिगत जो पर्सनल होते हैं, समझ रहे हैं, उनके डिजिटल और सहायक भी हों संचार कम्युनिकेशन में, तो वे हो जाएगा ब्लूटूथ और वाईफाई। ऑप्शन वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, किस किस को पता है वाईफाई की फुल फॉर्म, वायरलेस फाइडेलिटी। ठीक है, डी टी टैग इज डिजाइन टू फिट ए सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज बट डी डी टैग विल एक्सेप्ट ए, बताइए। जो डी टी टैग है वो हमारे वेब पेज की एक लाइन को फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन डी डी टैग टेक्स्ट की एक लाइन को स्वीकार करेगा, क्या सही कह रहा है। जो डी डी टैग है वो विल एक्सेप्ट ए, बताइए। तो इसका क्या लग रहा है, लाइन टू टेक्स्ट, फुल पैराग्राफ, वर्ड या रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 60, तो फुल पैराग्राफ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर, वेब पेज स्पेसिफिकली फॉर द टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन या एटीएम स्क्रीन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, और टीवी की टेलीविज़न होती है सर। ठीक है, एटीएम की बताओ क्या होती है, ये आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, ईमानदारी से बताना। अरे एम लिख दिया है, लिखना क्या है, डब्लू लिखना है। होमवर्क में आपको बताना है एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, सभी को बताना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी व्यूज़ हैं उतने ही कमेंट बॉक्स में कमेंट होने चाहिए एटीएम की फुल फॉर्म के साथ। ठीक है, आप ये सोचो कि किसी और ने बता दिया मैं क्यों बताऊँ, आप सभी को बतानी है एटीएम की फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेष रूप से डैश के लिए वेब पेज, तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन हो जाएगा। वेब पेज कहाँ पे हो जाएगा आपका, स्पेसिफिकली ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर स्क्रीन।
ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन आप देख ले, मैच नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड आईपी एड्रेस, कौन सा है जो है वैलिड मतलब वैध आईपी एड्रेस कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे यही पूछ रहा है, तो बताइए। तो सर इस क्वेश्चन का सही आंसर, आईपी एड्रेस क्या होता है सर हमें पता नहीं। हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जिससे वो एक इंटरनेट के माध्यम से जुड़ पाते हैं एक दूसरे से। तो वैलिड पूछ रहा है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 डैश आर द ब्लैंक एरिया ऑफ ए पेज, बताइए। क्वेश्चन 63 में एक पृष्ठ के रिक्त क्षेत्र को, ब्लैंक पेज को क्या कहते हैं, लाइन स्पेस, वाइट स्पेस, कैरेक्टर स्पेस या ग्रुप स्पेस, बताइए। तो सर उसको वाइट स्पेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप बताना सही भी है या नहीं। 63 का वाइट स्पेस है तो सही आंसर है। 64, आपको कोई लगे सर आपने क्वेश्चन गलत बताया है तो भाई आप उसको बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बाई मिस्टेक गलत हो गया हो हमसे भी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, गलती इंसानों से ही होती है। तो कोई क्वेश्चन हो सकता है गलत हो गया हो और हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है, तो आप उसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम से पहले ही उसको बता दें, डिस्कस कर लें तो ठीक है, एग्जाम में हमारी वजह से गलत हो जाए तो भाई हमें दुख होगा। ए ब्राउज़र इज़ यूज्ड टू व्यू प्रोग्राम कोड, स्टोरी बोर्ड, फ़ॉन्ट्स, वेब पेज, वेब बेस्ड पेज एंड डॉक्यूमेंट, बताइए। 64 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है ये आपको ये बताना है। एक ब्राउज़र का उपयोग डैश को देखने के लिए किया जाता है, क्यों करते हो आप ब्राउज़र का यूज़, प्रोग्राम को देखने के लिए करते हो क्या, स्टोरी बोर्ड फॉन्ट को देखने के लिए, सर वेब आधारित पेज को देखने के लिए करते हैं, जो पेज वेब पेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको देखने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। कॉमनली यूज्ड 3 वेब पेज, वेब बेस्ड, सॉरी मैं वेब पेज पढ़ रहा हूँ, वेब बेस्ड इमेज फाइल फॉर्मेट आर GIF, JPG, PNG, भाई इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, रट लेना। PNG एक होती है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PNG JPG की क्या होती है, इनको पढ़ लेना, ठीक है, बता रखा है मैंने। तो बताइए 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, GIF हो जाएगा और JPG हो जाएगा और JPEG हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आमतौर पर फाइल जो इस्तेमाल होते हैं आपकी वो किस में होती हैं, 3 वेब पेज आधारित होती हैं, तो वे हो जाएगी GIF, JPG और JPEG, ऑप्शन नंबर बी। JPG सपोर्ट डैश बिट कलर्स, बताइए। JPG जो है कितने बिट रंगों का समर्थन करता है, 8, 24, 64 या 112। तो सर जो JPG है वो आपका बी 24 का करता है, ठीक है। GIF की फुल फॉर्म क्या है सर, हमें नहीं पता, आप बता दें। 67 का GIF का पूर्ण रूप क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है ना। एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, उसको मत समझ लेना। यहाँ पे GIF है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी। नोट जरूर कर लें भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, JPG समटाइम्स कोल्ड, JPG को मतलब क्या कहते हैं, बताइए। कभी कभी कह देते हैं, समटाइम्स क्या कहते हैं सर, JPG कहते हैं क्या, JPGG, JPE, सर सारे क्वेश्चन गलत लिखे हैं आपने, ये भी गलत है, ये भी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। JPG को कुछ कभी कभी क्या कहते हैं, JPEG भी कहते हैं। द कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले कलर बाय मिसिंग द डैश कलर लाइट, बताइए। 69 क्वेश्चन का आंसर, कंप्यूटर मॉनिटर डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रंग प्रकाश को मिलाकर रंग प्रदर्शित करता है, भाई ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। RGB सुना है नहीं सुना है, रेड ग्रीन ब्लू, और ये पूछता है क्वेश्चन आपसे रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है RGB की फुल फॉर्म क्या है सर, ये पूछेगा भाई मेरे हिसाब से तो, और पूछा भी गया है इस बार। RGB की फुल फॉर्म रेड ग्रीन ब्लू होती है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर पर रंग प्रदर्शित करता है, उनको मिला के, इन तीनों रंग को मिला के आप रंग बना सकते हैं, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। JPG सपोर्ट ए पैलेट ऑफ नोट मोर देन डैश कलर्स, बताइए। JPG क्या है, JPG डैश रंगों से अधिक के पैलेट का समर्थन नहीं करता, बताइए। चाहे 650, 450, 350 या 256, बताइए। 256, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, कलर डेप्थ ऑफ 3 चैनल इज, 3 चैनल की रंग गहराई क्या है। बच्चे बोल रहे थे कि हार्ड क्वेश्चन कराइए, इन क्वेश्चन को आप सोच भी नहीं सकते क्या है, बताओ। और अगर कोई कहता है कि हम दुर्रम खां हम सभी जानते हैं, तो फिर आप तो झंडे गाड़ोगे एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लास को लाइक नहीं किया होगा ना आपने, जरूर कर देना भाई।
इतना तो बनता ही है गुरु दक्षिणा में भाई, ये तो कर दो, कम से कम लाइक तो कर दो। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ, लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, ना कोई डॉलर मिलते हैं, वरना जितने लाइक उतने डॉलर, फिर तो कोई लाइक ही नहीं करेगा भाई, ये डॉलर मिल जाएंगे सर को। ठीक है, बताओ। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अनविस्टेड लिंक इज, क्वेश्चन नंबर 72। अनविस्ड लिंक का डिफ़ॉल्ट रंग क्या होता है? अभी सर अनविस्टेड क्या होता है ये तो हमें पता नहीं भाई, बताओ इसका सही आंसर बताओ आप क्या होगा, ब्लू, रेड, पर्पल या ग्रीन? तो सर नीला हो जाएगा क्या, लाल हो जाएगा क्या, बैंगनी हो जाएगा क्या, या ग्रीन हरा हो जाएगा? तो भाई आपका नीला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है, डिफ़ॉल्ट की, ठीक है। हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू और डिजिट, हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल रंग का मान डैश अंकों की संख्याएं हैं, 2, 3, 6 या 8? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम इज ए डैश सिस्टम, जो डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। सर्वर है, क्लाइंट सर्वर या सीरियल? बताइए। 74। तो सर ये क्लाइंट सर्वर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम बिल्कुल सही आंसर है, सी हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं, ये भी पूछते हैं बच्चे, तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाएं, कुछ ना पढ़ा हो आपने तो अभी तो कहूँगा यही कि पढ़ लो, क्योंकि तुक्का लगाने की नौबत ही ना आए अगर पढ़ लोगे तो। डैश इज़ एन एक्सेस चैनल फॉर कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। 75। कंप्यूटर के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक एक्सेस चैनल है, उसको क्या कहते हैं? सॉकेट, पोर्ट, प्रोटोकॉल या गेटवे? तो उसको क्या कहते हैं सर? पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 76। सॉकेट इज ए पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर प्लस फ्रेम नंबर, पोर्ट नंबर प्लस सेगमेंट नंबर, पोर्ट नंबर प्लस मैसेज नंबर? बताइए। 76 का सॉकेट क्या है? तो पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। द मैक एड्रेस इज़ ए डैश एड्रेस। इस क्लास में पूरा सपोर्ट दिखाना अपना, ठीक है, जो भी हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना सभी बच्चे जिसने नहीं किया हुआ अभी तक, ठीक है। आपका सब्सक्राइब और लाइक है जो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और मेहनत करने के लिए, वरना हमें भी ठंड लगती है, हम रिजाई में बढ़ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम आ रहा है, हमें भी चिंता है कि भाई सभी बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम फीस भी नेलेट इसकी बढ़ाता है, और प्रैक्टिकल भी अलग कर दिया है, थ्योरी भी अलग कर दिया है। एग्ज़ाम बेचारे पास भी कर लें, प्रैक्टिकल में फेल कर सकते हैं, वहाँ भी पैसे दो, मतलब हर जगह यार इतना बुरा हो चुका है। तो यही कहेंगे थोड़ी सी मेहनत कर लो, थ्योरी में आप झंडे गाड़ो, प्रैक्टिकल में कम नंबर आएंगे, कोई बात नहीं। देखिए ओ लेवल को पास करने की अब एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ओ लेवल को सच में पास करना है ना, तो आपको दो चीज़ करनी है, दो में से एक कर लेना, या तो आप थ्योरी में झंडे गाड़ दो या प्रैक्टिकल में झंडे गाड़ दो, किसी एक में तो भाई झंडे गाड़ने ही पड़ेंगे आपको। और अगर आप इसमें भी झंडे नहीं गाड़ते, इसमें भी झंडे नहीं गाड़ते, तो इक्वल रहना पड़ेगा आपको, 50-50 ले आना दोनों में, पास हो जाओगे, ठीक है। आज ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी में स्कोर करें, प्रैक्टिकल में कम भी होंगे कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, समझ रहे हो, बस इसका सर्टिफिकेट मिल जाए आपको, बात बन जाती है, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल। और किसी के इंस्टीट्यूट में जान पहचान हो तो वहाँ झंडे अपने आप ही कर दोगे, आप 70+ नंबर ले लोगे, इसमें आपके 40+ आ जाएं, बात बन जाती है, ठीक है। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है सर? मैक एड्रेस तो 48 बिट का होता है सर, ऑप्शन नंबर डी है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक की फुल फॉर्म होती है भाई, ये भी याद रखना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। 78 नंबर पे है याहू, इन्फोसेक एंड लाइसोक। आर क्या है बताइए, बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? सर्च इंजन है, ब्राउज़र है, न्यूज़ ग्रुप है या नन ऑफ द अबव है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कौन? हटा दो उसको, हटा दो वहाँ से उसे। बताइए। याहू का नाम आती है आप समझ जाएंगे सर्च इंजन है, तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे आप, ठीक है। तो ए ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। याहू क्या होता है? सर्च इंजन होता है, समझ रहे? तीनों ही सर्च इंजन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम ए डिजिटल फॉर्मेट टू एन एनालॉग फॉर्मेट इज कॉल्ड। बताइए। फाइल कन्वर्जन, मॉड्यूलेशन, एक्सटेंशन या ट्रांसफॉर्मेशन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 पे पहुंच चुके हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। डिजिटल रूप से एनालॉग प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? बताइए। रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल रूप से एनालॉग प्रारूप में चेंज करने के लिए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
M1R5 के लिए थोड़ा ईमेल के बारे में जान लेना, और जो आपके उमंग ऐप हो गया, डिजी लॉकर हो गया, ठीक है, इन सब के ऐप, जो आपका यूपीआई हो गया, एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह, इनके बारे में पढ़ लेना। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको सारी की सारी, बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और एक जल्द ही, भाई देखिए वही प्रॉब्लम बताई थी टाइप करने की, टाइपिस्ट नहीं है कोई भी, खुद ही टाइप करने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम से पहले मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके लिए कि M1R5 के लिए एक मैराथन आपके लिए लाई जाए, जिसमें चैप्टर वाइज MCQ होंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए, जिससे एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। और एक ही वीडियो में मेरा ये मानना रहेगा कि उस वीडियो को जिसने ध्यान से देख ली, एग्ज़ाम को क्वालिफाई अच्छे से कर लेगा और C या B ग्रेड आराम से ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने, बताइए एनालॉग डेटा को वापस अपने डिजिटल रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। डिकम्प्रेशन, डिकोडिंग, डिस डिसलोकेशन या डिमोड्यूलेशन? बताइए भाई। तो सर उसको क्या कहते हैं? डिमोड्यूलेशन ही कहते हैं क्या उसको भी? जी बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। क्वेश्चन में क्या था? एनालॉग, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़िए। एनालॉग डेटा को वापस अपने डिजिटल रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिमोड्यूलेशन कहते हैं। इसको अब टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा वहाँ पे, लेकिन आंसर हाईलाइट नहीं होंगे इसमें भाई, प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद प्रैक्टिस करना, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी ये PDF आपको, तुरंत डाल दूंगा वीडियो के बाद। टेलीग्राम, इस वीडियो को देखना, फिर टेलीग्राम से इसको ओपन करना अपने फ़ोन में, और फिर देखना कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तभी पता चल जाएगा आपका स्कोर क्या होने वाला है। 81 में आपसे पूछा गया है, डैश प्रोग्राम आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट, ये तो भाई रिपीट हुआ है मेरे हिसाब से, एज ए पार्ट ऑफ ब्राउज़र। 81 प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। तो ये तो डी हो गया क्या? इंटरनेट ब्राउज़र। क्या हो जाएगा? इंटरनेट ब्राउज़र हो जाएगा। मोडेम, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मोडेम स्पीड्स आर मेजर्ड इन, बताइए। 82 मोडेम की गति को डैश में मापते हैं, किस में मापते हैं मोडेम की गति को? बताइए भाई, मोडेम की गति को किस में मापते हैं? डेसिबल, बिट्स पर सेकंड, रेट पर सेकंड या यूनिट? तो बिट्स पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, बिट्स पर सेकंड। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। 83 डैश इज ए टाइप ऑफ टेलीफोन सर्विस इज एन अल्टरनेटिव टू ए रेगुलर फोन लाइन। 83 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डैश एक प्रकार की टेलीफोन सेवा है जो नियमित फोन लाइन का एक विकल्प है, वायरलेस, DSL और ISDN या डायल ऐप? बताइए। तो ISDN हो जाएगा क्या? जी, ISDN हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। ठीक है, एक प्रकार की टेलीफोन सेवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल सर्विस? देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा सकते हैं हम। STIP, ये तो लगता नहीं। SAP, ये भी नहीं, ये भी नहीं। SMTP, क्या SMTP है? जी बिल्कुल, हमने तो ये सुना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है, एग्जाम में स्मार्टनेस दिखानी है। Most of the information you will access through the internet is stored on computer called server, client, node या personal computer। 85 क्वेश्चन आपको बताना है क्या आंसर है। इंटरनेट के माध्यम से आपके द्वारा एक्सेस की जाने वाली अधिकांश जानकारी डैश नामक कंप्यूटर होती है, तो वो कैसी होती है? सर्वर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, बताया था मैंने आपको। देखिए ऑप्शन कौन सा ठीक है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी। ठीक है। 87 डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑफरिंग पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट। बताइए 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डैश एक संगठन या व्यवसाय है, एक संगठन है या एक व्यवसाय है, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो इंटरनेट तक सरकारी, समझ रहे हैं, सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डोमेन नेम सिस्टम, DNS, कहाँ पे लिखा है देखें? डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। ठीक है, 89 क्वेश्चन आपके सामने। ATM स्टैंड फॉर लो। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे बोला था कि कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन यहीं पर आ गया है। तो ATM का देख, यहाँ पे भी नहीं बताता हूँ मैं, चलो आपको कमेंट में बताना है। 90 among the following which one is a ternary operator? बताइए कौन सा जो है टर्नरी ऑपरेटर है इनमें से? तो डी,
ये क्वेश्चन हमारी जो ई बुक है उसमें भी है, डी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क और कोलन। जावास्क्रिप्ट इज ए लैंग्वेज, कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल, असेंबली या ऑब्जेक्ट बेस्ड? बताइए। 91। जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है भाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल है, असेंबली लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट बेस्ड है? तो जावास्क्रिप्ट कैसी है सर? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है आपकी, ऑप्शन नंबर डी। आंसर भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। HTML टैग्स आर केस सेंसिटिव, नोट के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। जो HTML के टैग होते हैं क्या वो केस सेंसिटिव होते हैं? नोट केस सेंसिटिव होते हैं। डज नॉट अलाउ सिंबल, ओनली मेड अप ऑफ सिंबल। बताइए 92 का सही आंसर। तो जो HTML के टैग होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। केस सेंसिटिव क्या होते हैं? किसी को पता हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में भाई। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टैग्स डिफाइन। बताइए जो HTML के टैग हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, वो किसको परिभाषित करते हैं? द डाटा टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। बताइए। 93, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के निर्दिष्ट तत्वों की प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ठीक है इसका। इन HTML द विजिटेड लिंक इज यूजली डैश इन कलर। बताइए। 94, HTML में विजिट किया गया लिंक आमतौर पर डैश रंग का होता है। बताइए कौन से रंग का? रेड और पर्पल, रेड और ब्लू, ब्लू और ग्रीन, ब्लैक और वाइट। तो रेड और पर्पल हो जाएगा। लाल रंग में या जामुनी में? किसमें? लाल रंग में या जामुनी यानी पर्पल में। द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज इन HTML इज, बताओ। 95, HTML में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आकार क्या है? जब HTML में आप कोडिंग करोगे तो उसमें कुछ तो लिखोगे, तो उस जो लिख रहे हो आप उसका टेक्स्ट का साइज क्या है, ये आपसे कह रहा है। डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप जो उसमें से आएगा, ना ही आपको कम करना है ना ही आपको बढ़ाना है, ऑटोमेटिक उसमें जो आएगा उसका फॉन्ट साइज क्या होगा डिफ़ॉल्ट का? 1, 2, 3 या 4? तो 4 होगा क्या, क्या 3 होगा? बताइए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक, ठीक है, 4 होगा। HTML, कोई भाई किसके पास कंप्यूटर है भी, कोडिंग वगैरह करके देखते हो नहीं देखते हो, या बस वीडियो देखोगे प्रैक्टिकल में हो जाएगा? वैसे तो हो जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको जॉब चाहिए भाई तो देखिए काम तो करना पड़ेगा और सब आपको आना चाहिए। HTML यूजेज डैश नंबर टू एक्सप्रेस RGB, रेड ग्रीन ब्लू। देखियो ये पूछा गया है ना, RGB फुल फॉर्म में पूछेगा इसकी आपसे, रेड ग्रीन ब्लू आपको बताया है। 96, HTML डैश का उपयोग करता है, मतलब HTML जो किसका उपयोग करता है? जो RGB रंग मूल्यों को व्यक्त करने के लिए संख्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल, ऑप्शन नंबर सी। 97, द HTML फ्रेम एलिमेंट लेट यू पार्टीशन द कन्वस एरिया ऑफ द ब्राउज़र इनटू मल्टीपल विंडोज आर कॉल्ड। बताए। 97, HTML फ्रेम तत्व आपको ब्राउज़र को, आपके ब्राउज़र को कैनवास क्षेत्र को कई विंडो में विभाजित करने देते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? फ्रेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रेम्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ओवर द नेट इज ए डैश, वेब पेज, होम पेज, वर्क एरिया या नेक्स्ट पेज। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्क एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कह रहा है नेट पर प्रदर्शित सूचना की मूल इकाई एक कार्य क्षेत्र है। क्या है? एक वर्क एरिया है, ऑप्शन नंबर सी। 99, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5? ये HTML का न्यू वर्जन है, HTML5, इसी को यूज़ करते हैं आप सब, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा ठीक है? HTML5 में डॉक टाइप का सही सिंटैक्स क्या है? तो आपने ये जो देख रहे हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसे, यही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे गलत हैं, समझ गए। 100 में से कितना स्कोर आपका हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन और 100। एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज इज नोन एज ए वेबसाइट एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डैश। बताएं। URL, HTML, XML या DHTML। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।
तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, संबंधित वेब पेज के संग्रह को एक वेबसाइट के रूप में जाना जाता है और इसे हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। 100 में से आपके 80 ठीक होने चाहिए। ठीक है, देखिए कि 20 छोड़ रहा हूँ, अब भी 20 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का लेवल है ही ऐसा। तो 100 में से 80 अगर आपने किए हैं ना तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर आपका है। 101, पेज इज द फर्स्ट पेज, डैश पेज इज द फर्स्ट पेज एंड प्रोवाइड्स लेबल लिंक टू द अदर वेब पेजेस। बताइए, हाइपर, मेन, होम या कंटेंट। 101, जल्दी बताइए फटाफट। डैश पेज पहला पेज है, मतलब यहाँ पे कौन सा पेज आएगा, क्या होम पेज आएगा या मेन पेज आएगा या हाइपर? हाइपर तो होता ही नहीं है सर, तो हो ये क्या है, तो हटा दो ना ऑप्शन से ही। कौन सा है वो पेज जो अन्य वेब पेजों के लिए लेबल लिंक प्रदान करता है? तो सर उसको तो होम पेज कहते हैं, हमने सुना है, तो होम पेज ही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज डैश लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट या टेक्स्ट? जावास्क्रिप्ट जो है वो कैसी लैंग्वेज है सर? वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। ए कंडीशनल एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड ए। बताइए, एक सशर्त अभिव्यक्त को डैश भी कहते हैं, अल्टरनेटिव टू, इफ एल्स, इमीडिएटिव, इफ देन, इल्स स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का? बताइए। तो सर इसका ऑप्शन नंबर ई ठीक लग रहा है, इमीडिएट, तो इसका इमीडिएट जो है क्या वही ठीक हो जाएगा? बताइए। इमीडिएट ही ठीक लग रहा है सर इसका, तो इमीडिएट ही ठीक है भाई। ठीक है, कोई क्वेश्चन घुमाने वाले होते हैं, तो इसका इमीडिएट ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जी बताइए, 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट एनिमेशन एंड गेम्स इन ब्राउज़र? बताइए। क्वेश्चन नंबर 104, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, C++, जावा या बेसिक? क्वेश्चन में क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी कौन सी लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है राइट एनिमेशन एंड गेम्स इन ब्राउज़र? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जावा। जावा हो जाएगा क्या? ए, बी, सी या डी, कौन सा ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी, जावा। ठीक है। द एच टैग या एच स्लैश के साथ एच टैग, हेडलाइन फ़ॉन्ट साइज रेंज इज? क्वेश्चन नंबर 105, सी, इसका मतलब इनका आकार क्या है? इनका आकार क्या है, सीमा क्या है? तो 1 से 7 तक है, 1 से 12 तक, 24 तक या 50 तक? तो सही आंसर बताइए, आपको क्या लगता है 105 नंबर का? तो 1 से 7 तक इसका जो है ठीक आंसर है, सही आंसर है। द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक इट विद अदर URL इज? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है URL की फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपसे पूछ रहा है, बताइए। HTML में अन्य URL के साथ लिंक करने के लिए किस टैग का आप यूज़ करते हैं? तो ए टैग का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन नंबर 107 पे है, द डैश इज ए conceptual layout device that organize the page into columns and row?
107 नंबर पे है, एक वैचारिक लेआउट डिवाइस है जो पेज को कॉलम और पंक्तियों में व्यवस्थित करता है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 108 नंबर, ए टेबल इज डिवाइडेड इनटू रो विद द टैग। बताइए 108 नंबर पे, एक टेबल को डैश टैग के साथ पंक्तियों में विभाजित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, टी आर टैग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ईच रो इज डिवाइडेड इनटू डाटा कॉल्स सेल्स विद द टैग। बताइए 109, प्रत्येक पंक्ति को डैश टैग के साथ डेटा सेल में विभाजित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, टी डी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी टी डी टैग। 110 नंबर पे है, ए ए डैश टैग कैन कंटेन टेक्स्ट लिंक इमेज लिस्ट फॉर्म अदर केबल आदि। एक डैश टैग में पाठ लिंक चित्र सूचियां हो सकती हैं, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी टी डी टैग कहते हैं। 111, हेडर इंफॉर्मेशन इन ए टेबल आर डिफाइंड विद द डैश टैग। बताइए 111, टेबल में हेडर सूचना को डैश टैग में परिभाषित किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टी एच टैग। 112, द डैश टैग ग्रुप्स, ये भाई इंपॉर्टेंट है टैग की क्वेश्चन, ग्रुप्स द बॉडी कंटेंट इन ए टेबल। 112 नंबर का सही आंसर आपसे पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। बताइए, टेबल हो जाएगा, टी बी हो जाएगा, या टी बॉडी, या टी बी ग्रुप। बताइए 112 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो टी बॉडी जो है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 113 नंबर पे है, द डैश टैग ग्रुप्स द हेडर कंटेंट इन ए टेबल, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए, बताइए क्या आंसर होने वाला है। 113 का क्वेश्चन ये कह रहा है, टैग हेडर सामग्री को तालिका में समूहित करता है, तो टी हेड। ऑप्शन नंबर बी। ए डैश कैन कंटेन इनपुट एलिमेंट लिंक टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्सेस रेडियो बटन सबमिट बटन्स एंड मोर। बताइए, मोर इमेज फॉर्म इमेज डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट। 114 नंबर, एक इनपुट तत्व हो सकते हैं जैसे टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स रेडियो बटन सबमिट करना और बहुत कुछ, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, फॉर्म। ठीक है। 115, 150 क्वेश्चन है केवल, द डैश टैग डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ए डॉक्यूमेंट एंड द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। टैग दस्तावेज और बाहरी संसाधन के बीच संबंध को परिभाषित करता है, उसको हम लिंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 116, द टैग इज मोस्ट यूज्ड टू लिंक टू स्टाइल सीट, स्टाइल एच आर ई एफ लिंक या सी एस एस। सी एस एस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लिंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, द एलिमेंट होल्ड्स टू और मोर फ्रेम एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कह रहा है, तत्व में दो या अधिक फ्रेम तत्व होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेम सेट कहते हैं। क्या, फ्रेम सेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 118, द डैश टैग क्रिएट ए होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस्ड इमेज। बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। इमेज हो जाएगा, या आपका आईएमजी, या एसआरसी, या लिंक। बताइए कौन सा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आईएमजी इमेज यानी इमेज, या आईएमजी होगा 118 का। बताइए, तो इसका आपको क्या लगता है। 118 का आईएमजी, ठीक है। डैश टैग क्रिएट यानी टैग संदर्भित इमेज के लिए एक होल्डिंग स्पेस बनाता है, आईएमजी या एसआरसी। इस क्वेश्चन को आप देखना एक बार, इसका क्या आंसर ठीक है 118 नंबर का। ठीक है, ये आपके लिए आज के लिए HW है। 119, द इमेज टैग हैज़ टू रिक्वायर्ड आर एट्रीब्यूट डैश एंड डैश। बताइए 119 नंबर पे इसका सही आंसर क्या है। इमेज टैग जो है उसमें दो आवश्यक विशेषताएं हैं, कौन कौन सी, ये आपसे पूछ रहा है। ए एंड एस आर सी, एच आर ई एफ एंड ए, एस आर सी एंड ए एल टी, या एच आर ई एफ एंड ए एल टी। बताइए 119 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस आर सी एंड ए एल टी। 120, फ्रेम्स आर क्रिएटेड विया द टैग इन द HTML डॉक्यूमेंट। HTML दस्तावेज में डैश टैग के साथ, डैश टैग के माध्यम से फ्रेम बनाए जाते हैं,
तो फ्रेमेस्ट एंड फीस के साथ क्लोज भी करना होगा स्लैश के साथ, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। 121 नंबर, द टैग यानी कौन सा टैग प्रोवाइड ए वाई टू क्रिएट नंबर्ड और अल्फान्यूमेरिक लिस्ट रेदर देन बुलेट्स। बताइए 121 नंबर क्वेश्चन में क्या सही आंसर होने वाला है। तो ओ एल और ओ एल को क्लोज भी करना है स्लैश के साथ, ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सुच एज डैश प्रोवाइड ए ग्रेटर लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर ऑडियो प्लेबैक। बताइए 122 स्क्रिप्टिंग भाषाएं हैं जैसे और कौन सी ऑडियो प्लेबैक पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती हैं, कौन सी। लिंगो एंड एक्शन स्क्रिप्ट, HTML एंड जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, या DHTML और XML। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट इज डैश इन नेचर। बताइए 123 जावास्क्रिप्ट प्रकृति में एक क्या है, डायनेमिक लैंग्वेज होती है क्या, या स्टैंडलोन स्टैटिक। तो डज नॉट चेंज, तो ये तो आंसर नहीं होगा इसका, स्टैटिक भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा भाई। 123 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायनेमिक, ठीक है। 124 द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कंप्यूटर है, ब्राउजर है, प्लगइन्स है, या टूल्स है। तो एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए जिम्मेदार है आपका ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी। HTTPS स्टैंड फॉर, मतलब HTTPS में इसका मतलब क्या पूछ रहा है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS में तो भाई एस का मतलब सिक्योर ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा सिक्योर्ड, ऑप्शन नंबर बी। 126 द डैश इज द स्केप कैरेक्टर फॉर जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के लिए क्या है, स्टार, स्लैश, प्लस, या ये हो जाएगा, तो स्लैश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर, डैश आर फॉर्म्ड व्हेन लिटरल्स एंड वेरिएबल्स लिंक्ड बाय ऑपरेटर। 127 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है। स्टेटमेंट, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, या वैल्यूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सप्रेशन। 128 नंबर पे है ए डैश इज ए ग्रुप ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क। 128 क्वेश्चन का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 129 डैश इज ए वेरी पावरफुल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन सी है जो पावरफुल है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वह हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या है 130, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑप्शन नंबर डी। टू कमेंट आउट ए लाइन इन जावा स्क्रिप्ट। 131 जावा स्क्रिप्ट में लाइन को कमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रीसीड इट विद टू फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच वन इज द क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट। 132 नंबर, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा है, डाटाबेस है, कर्सर है, क्लाइंट है, फाइल अपलोड है, ऑप्शन नंबर डी। द फोर बेसिक डाटा टाइप आर। 133 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपसे पूछ रहा है, स्ट्रिंग नंबर, बुबोस एंड नल्स। 133 का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग नंबर्स, बुलियन एंड नल्स, ऑप्शन नंबर सी। 134 पे है स्क्रिप्टिक लैंग्वेज आर। जो स्क्रिप्टिक लैंग्वेज है वो क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपसे पूछा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वाट शुड अपीयर एट द वेरी एंड ऑफ योर जावा स्क्रिप्ट। 135 नंबर का सही आंसर क्या होगा, आपकी जावा स्क्रिप्ट के बिल्कुल अंत में क्या दिखना चाहिए, तो क्या दिखना चाहिए बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबिलिटीज ऑफ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। 136 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न ए वैल्यू, एक्सेप्ट पैरामीटर एंड रिटर्न ए वैल्यू,
एक्सेप्ट पैरामीटर या नन ऑफ द अबव? बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी या सी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम? कौन सा जो है वेरिएबल नेम नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 नेम्स। 38 नंबर, थोड़ा फास्ट करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू राइट हेलो वर्ल्ड? 138 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट हेलो वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट राइट हेलो वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। इनसाइड विच HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एलिमेंट सो वी पुट द जावा स्क्रिप्ट? बताइए, किस HTML तत्व के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट डालते हैं? तो स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट। 10 क्वेश्चन ओनली बचे हैं। जावा स्क्रिप्ट एंटिटीज स्टार्ट विद डैश एंड विद? बताइए। जावास्क्रिप्ट इकाइयाँ डैश से शुरू होती हैं और डैश के साथ समाप्त होती हैं। तो क्या हो जाएगा? एम्परसेंड के साथ शुरू होती हैं और सेमीकोलन के साथ में क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। 141 नंबर क्वेश्चन। ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस के द्वारा पहचान होती है। 141 का क्या हो जाएगा? सही। मैंने आपको बताया था हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान की जाती है। 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर? 142 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू, दिस, डिलीट या टाइप ऑफ? तो 142 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी, दिस। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड बाय? बताइए। क्लाइंट, ऑप्शन नंबर है। ये रिपीट से हो रहे हैं क्वेश्चन। यूजिंग, ये आपको इजी लग रहे होंगे आप क्योंकि पढ़ चुके हो। यूजिंग डैश स्टेटमेंट इज हाउ यू टेस्ट फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन? ये क्या कह रहा है? कथन का उपयोग करके आप एक विशिष्ट स्थिति के लिए परीक्षण कैसे करते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इफ। 145, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले परफॉर्म टेक्स्ट इन HTML? क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा टैग HTML में पूर्व स्वरित पाठ प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो प्री और डैश के साथ, स्लैश के साथ प्री को आप बंद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू अलाइन H1 टैग टू राइट अलाइनमेंट? बताइए, कौन सा इसमें से सही है? H1 टैग को राइट अलाइनमेंट के लिए यूज करते हो, कौन सा है? H1 अलाइन राइट, H1 अलाइनमेंट, H1 टैग अलाइन इक्वल राइट, या H1 कैन नॉट मेक? ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, होगा ही नहीं ये तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखने पे पता चलता है ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू चेंज फॉन्ट फेस इन वेब पेज? कौन सा सही है? बताइए। 147 नंबर। फ़ॉन्ट इक्वल फ़ॉन्ट नेम इक्वल फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट फेस फ़ॉन्ट नेम, और ऑप्शन नंबर डी, फ़ॉन्ट फेस कैन नॉट चेंज। 147 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ़ॉन्ट फेस इक्वल फ़ॉन्ट नेम। ठीक है, और स्लैश के साथ इसको क्या करोगे? क्लोज करोगे। 148, बी टैग मेक्स एन इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड? मतलब बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ करते हो क्या? तो ये क्या हो जाएगा? बोल्ड मतलब स्ट्रोंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 149, जावास्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट वे साइड जावा स्क्रिप्ट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 149, जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट भी कहा जाता है। कौन सी जावास्क्रिप्ट को? माइक्रोसॉफ्ट, नेविगेटर, लाइव वायर या नेटिव? तो क्या हो जाएगा? नेविगेटर। नेविगेटर जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, आज का लास्ट क्वेश्चन। जावास्क्रिप्ट डैश जावास्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट? कौन सी जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? लाइव वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के आपके 150 MCQ हुए हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और भाई लाइक करने में कंजूसी कोई ना करे, बहुत ही मेहनत लगी है कंटेंट तैयार करने में। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करने में और सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।